गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको अपने स्क्रीन पे एक बुक दिख रही है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का संविधान। तो बच्चों, इससे आपको पता चल गया है कि इस वीक जो आपकी दूसरी वर्कशीट जा रही है, इस वर्कशीट का जो हमारा टॉपिक है वह हमारे इस भारत के संविधान की पुस्तिका है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने वर्कशीट पे बच्चों। तो ये आपका वर्कशीट है और ये 16 तारीख को आपके पास जा रहा है, जिसे आपको करना है। इसके शुरुआत में आप देखिए, ये एक लिखा हुआ है कुछ, भारत का संविधान उद्देशिका। मैं इसे आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। भारत का संविधान उद्देशिका ये वही है, ये आपको ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना को की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उस सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो बच्चों, ये है हमारे भारत के जो संविधान है उसकी शुरुआत की पुस्तक, शुरुआत का वो पेज जिसमें हमने अपने संविधान के बारे में लिखा है कि हमारे संविधान द्वारा इस देश के लोगों को क्या मिल रहा है और ये संविधान जो है वो कब हमने अपनाया, ये सारी जानकारियाँ दी गई है। अब आप सभी बच्चों के दिमाग में जो पहला क्वेश्चन आ रहा होगा कि संविधान है क्या और ये पुस्तक क्या पुस्तक है और हमें इसके द्वारा क्या मिला है। तो आज के वर्कशीट में हम इन्हीं सभी बातों को जानेंगे। बच्चों, आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि विद्यालय के बहुत सारे नियम हैं जो आपको, हमें सभी को मानना पड़ता है। जैसे विद्यालय में आने का नियम, विद्यालय में किस तरह के वस्त्र यूनिफॉर्म पहनना है, विद्यालय में किस तरह सबकी बात सुननी है, विद्यालय की चीज़ों की हमें सुरक्षा करनी है, जहाँ से जाने का समय, सभी सब्जेक्ट्स के अपने अपने समय होता है। तो ये सारे नीति नियम बने हुए हैं और आपको और हमें या इस विद्यालय में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को उन नियमों को पालन करना पड़ता है और हमारा विद्यालय सही ढंग से चलता है। अब आप सोचिए कि अगर आप उन नियमों को ना माने या आपके शिक्षक उन नियमों को ना माने या कोई भी व्यक्ति जो विद्यालय में है वो उन नियमों को ना माने, तो क्या होगा यह कि सारा विद्यालय का कार्य जो है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। कोई भी समय से कोई कार्य नहीं होगा, गड़बड़ियाँ शुरू हो जाएगी। बच्चों, ठीक इसी प्रकार हमारा ये विशाल देश है और इस विशाल देश को भी सही ढंग से, सुचारू ढंग से चलाने के लिए भी नियम और कानून की आवश्यकता पड़ती है। इन्हीं नियम कानूनों को जिस पुस्तक में लिखा गया है उस पुस्तक को देश का संविधान कहा जाता है। या तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संविधान जो है वो एक दस्तावेज के रूप में है। दस्तावेज मतलब जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त है, उसे हर किसी को मानना ही पड़ता है, उसे संविधान कहा जाता है। दूसरे शब्दों में संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित किए हुए दृष्टांतों, मूल सिद्धांत यानी जो हमने इस संविधान में जो नियम कानून लिखे हुए हैं उसका एक समुच्चय, यानी एक सभी नियमों का एक जगह पर एकत्रित किया गया है, वह पुस्तक है जिससे किसी राज्य या संगठन को चलाने में सहायता मिलती है। आपको पता है हमारे विशाल देश में 28 राज्य है, 9 केंद्र शासित प्रदेश है, करोड़ों की जनसंख्या है, अलग अलग धर्म, जाति,
भाषा संस्कृति के लोग हैं, इस सभी को सही ढंग से नियंत्रित करके सबके कार्यों को सही ढंग से चलाने के लिए इस पुस्तक में नियम कानून बने हुए हैं। यह किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। देखिए, इस संविधान जो है वो अपने आप में समझिए कि एक कानूनी दस्तावेज है जो सरकार के जितने भी अंग हैं, यानी कानून बनाने वाला, कानून लागू करने वाला और उसकी देखभाल करने वाला, या दूसरे शब्दों में कहे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन सभी के कार्यों को नियंत्रित करता है। देश के जितने भी मुख्य अधिकारी हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, उनके क्या कार्य है, उनके क्या अधिकार क्षेत्र है, इन सभी की का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। इसके साथ ही साथ यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है। देखिए, कोई भी देश नागरिकों के बिना चल नहीं सकता है और ना ही सरकार के बिना, लेकिन सरकार और नागरिक इनके बीच आपस के संबंध को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। नागरिक सरकार बनाते हैं, सरकार नागरिकों के लिए चलती है, नागरिकों के हिसाब से चलनी चाहिए। इस संबंध को बनाए रखने में संविधान मदद करता है। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में कहे कि यह नियम कानूनों की वह पुस्तक है जो इस देश को सही ढंग से चलाने में मदद करती है, क्योंकि ये देश कैसे चलेगा, किसके पास क्या अधिकार होंगे, उसके क्या कर्तव्य होंगे, ये सब इस पुस्तक में लिखा गया है। अब हम इस पुस्तक के बारे में जानते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका नाम तो आप सभी बच्चों ने सुना ही होगा। इन्हें भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि ये संविधान मसौदा समिति, यानी वो समिति जिसने संविधान की ये पुस्तक बनाई, उसके वे अध्यक्ष थे। वैसे उनके अलावा इस संविधान सभा में बहुत सारे सदस्य थे, लेकिन वो इसके अध्यक्ष थे। संविधान का फाइनल ड्राफ्ट करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। बच्चों, आपको ये डेट जरूर याद करके रखना है, आता है बार बार, कि पूरे संविधान की ये पुस्तक बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जो संविधान है वह विश्व का सबसे लंबा है और लिखित इन रिटन फॉर्म में है। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया था, यानी 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद यह संविधान जो था वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ और इसे हमने 26 जनवरी 1950 को इस देश पर लागू किया था। और इस संविधान के लागू होने के बाद से हमारा देश एक गणतांत्रिक देश कहलाने लगा। यानी इस संविधान के लागू होने के बाद हम अपने देश को अपने संविधान में लिखे नीति नियमों के अनुसार चलाने लगे। तो सही मायने में जो एक गणतांत्रिक देश बना वह 26 जनवरी के बाद ही हमारा देश बना। तो ये आज का आपका वर्कशीट है और अब आप इसके फिल इन द ब्लैंक्स पे आइए। भारतीय संविधान डैश को लागू किया गया, इसका आंसर है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, इसके बाद भारतीय संविधान डैश को अपनाया गया, इसका आंसर 26 नवंबर 1949 है। डैश को संविधान का जनक कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान को बनने में डैश का समय लगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। अब है क्वेश्चन नंबर 2, भारत संविधान किसे कहते हैं? तो किसी भी देश को कानूनी रूप और सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियम और कानूनों की आवश्यकता होती है। एक कानून के रूप में जमा किए गए इन्हीं नियम कानूनों को संविधान कहा जाता है। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब दूसरा, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों चलती है? तो इसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि जिस प्रकार
किसी परिवार को चलाने या किसी स्कूल को चलाने के लिए नियम कानून होने चाहिए, तभी वह सही ढंग से चल सकता है। उसी प्रकार हमारे देश को चलाने के लिए भी, सुचारू ढंग से चलाने के लिए भी नियम और कानूनों की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यह संविधान जो है वह सरकार के विभिन्न अंगों की, इसको भी आप लिख सकते हैं, विभिन्न रूपरेखा और मुख्य कार्य को निर्धारित करता है, सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध स्थापित करता है। तो आप इसे भी क्वेश्चन नंबर 2 में डाल सकते हैं।